नमस्कार। मैं यहाँ पर कोई सत्य बताने नहीं आया हूँ। ना ही मेरा कोई ऐसा क्लेम है कि मैं सत्य जानता हूँ या मुझे सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपके साथ कुछ बातें करने आया हूँ, कुछ शेयर करने आया हूँ, जिसमें कुछ कहानियाँ हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ किस्से हैं जो कि मैं आपके समक्ष रखूँगा। उसके बाद आप तय कीजिएगा कि आपके जीवन में उसका क्या महत्व है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये फैसला भी आप ही करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने के लिए आया हूँ जो हो रहा है। तो मेरा जो भी अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है, वो सत्य नहीं है। और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, दो नहीं है। पर एक दो बन के आते हैं। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हम इसमें भी जाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रख रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही है, दो नहीं है। जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि वो एक क्या है, अब उस एक को हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसको हम ब्रह्मन कह सकते हैं, उसको हम आत्मन कह सकते हैं, हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, चैतन्यम, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कहने में हम उसको घटा देते हैं। सो आइडिया ये नहीं है कि ये समझा जाए इंटेलेक्चुअली कि कॉन्शियसनेस क्या है, एक क्या है, वन, व्हाट इज़ वन, एक क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। ये हमें इंटेलेक्चुअली नहीं समझना, हमको अपना हार्ट खोलना है, जिसको मैं कहता हूँ कंपैशनेट हार्ट। अब अगर उससे पहले तर्क होते हैं, डिबेट होती है तो ठीक है, लेकिन हमारी जो अल्टीमेट जर्नी है, हमारी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो हार्ट की तरफ ही है, दिल की तरफ ही है। जब दिल खुलता है तो अपने आप सब सवाल ख़त्म हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत अशांति महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। कई बार हमारे पास कोई दूसरा नहीं होता शेयर करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या गलत कर रहे हैं, सही राह क्या है, गलत राह कौन सी है, हमें किससे बचना है, हमको किसे अपनाना है, हमारे रिश्तों में ख़ासकर इतनी दूरियां क्यों हैं, इतना तनाव क्यों है, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। ये सब प्रश्न हमारी ज़िंदगी में हैं और हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहते हैं। तो जितने उत्तर ढूंढते हैं हमको उतने ओपिनियंस मिलते हैं दूसरे लोगों के। कोई कहता है ये सत्य है, कोई कहता है वो सत्य है, कोई कहता है ऐसे करो तो बढ़िया होगा, कोई कहता है वैसे करो तो बढ़िया होगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सही राह क्या है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके समक्ष कुछ गुरुओं का एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने कहा है। गुरु हो गए जैसे रमन महर्षि, निसर्गदत्ता महाराज, रमेश बालसेकर, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये लोग क्या कह रहे हैं ज़िंदगी के बारे में और उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, शांति, पीस जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये पीस हमको दुनिया में नहीं ढूंढनी, ये ज़िंदगी की जो फ्लो है उसमें नहीं ढूंढनी। ये पीस हमें अपने एटीट्यूड में ढूंढनी है कि हमारा एटीट्यूड उस फ्लो की तरफ, जो ज़िंदगी जिस रफ्तार से चल रही है उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड क्या है। जितनी हमारी लाइफ में एक्सेप्टेंस आती है उतनी हमारी लाइफ पीसफुल होते जाती है। तो ये जितने भी सवाल हैं कि
मेरे रिश्तों में दिक्कतें हैं, मेरे काम में दिक्कत है, पैसा नहीं आ रहा, ज़िंदगी खुशहाल नहीं है, सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है, तो इसके बारे में क्या करें। और यहीं से मुश्किल पैदा होती है कि हमारा दिमाग शुरू से इसी धारणा पे चलता है कि हम क्या करें। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ करना है ही नहीं, सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है। और उस देखने में वो स्वीकृति, एक्सेप्टेंस आ जाती है, जहाँ पे एक साक्षी भाव प्रकट होता है, विटनेस। और उस विटनेस में कोई दृष्टा नहीं है, सिर्फ दृश्य है। और जब दृष्टा नहीं होता, सब कुछ दृश्य होता है, उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, प्राइमल कॉन्शियसनेस। और या आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, आप उसको ब्राह्मण भी कह सकते हैं। वो अनकंडीशनड है, उसका कोई एजेंडा नहीं है, वो किसी उद्देश्य से नहीं वहाँ बैठा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, या दुनिया को किसी एक दिशा में चलाना है, किसी एक सत्य पे फोकस करके उसको स्थापित करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सूर्य की तरह है, बस सिर्फ उजाला करती है, और स्वयं भी वो ल्यूमिनस है, सेल्फ ल्यूमिनस है, पर उसका कोई एजेंडा नहीं है। जब हम उस कॉन्शियसनेस को समझ लेते हैं, तो ये जितनी समस्याएं हैं हमारी ज़िंदगी में, जिनको हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और हमें लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये प्रॉब्लम आती हैं दो से, डिवीजन से। डिवीजन मुझ में और तुझ में। सो मुझ में और आप में ये जो अंतर है, यहीं से ये प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। क्योंकि ये जो मैं का भाव है, ये कहता है कि बस मैं ही सत्य हूँ, इसको लगता है कि यही सत्य है, मैं हूँ इसीलिए मैं सोचता हूँ। पर अगर हम इसको गहराई से देखें, इस पर रोशनी डालें, तो हमको ये समझ में आएगा कि शायद ये मैं भी इतना जटिल नहीं है जितना ये लगता है, ये इतना सॉलिड है नहीं। हाँ, ये है, आता है कि मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हूँ, लेकिन ये मैं, क्या ये मैं हमेशा रहता है, या कभी आता है कभी जाता है, या जब आप इसके बारे में सोचो तब ये आता है, वरना नहीं आता। तो चिंतन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ? सिर्फ देखना कि क्या हो रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व करना। हम किसी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सत्य है या वो सत्य है, या ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए। हाँ, ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि ज़िंदगी खुशहाल होनी चाहिए, रिश्ते नातों में बहुत हार्मनी होनी चाहिए, दुनिया में बहुत शांति होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मानवता क्या करती है कि जब एक जगह ठहराव हो जाता है तो वहाँ पे वो उपद्रव मचाने लग जाती है। ये हमारी नेचर है कि नहीं? जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खुशहाली से चल रहा होता है, सब कुछ बड़ा पीसफुल होता है, तब आप कैओस क्रिएट करते हो कि नहीं करते हो? किसी बात पे रूठ गए, किसी बात का बुरा मान गए, कोई चीज़ दिल पे लग गई, फिर झगड़े शुरू होते हैं, फिर आप उसका समाधान ढूंढते हो, और आपको लगता है कि जो आपको दर्द हो रहा है वो आपको बाहर से कोई दे रहा है, लेकिन आप अपने अंदर नहीं झांकते, आप अपने भीतर, अपनी गहराई में नहीं उतरते कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं हूँ या सब कुछ हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ या सब कुछ हो रहा है। जब तक मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ, तब तक मेरा अहंकार जटिल है, वो स्ट्रांग है, मेरी ईगो। और ये जो अहंकार है, ये हमेशा काटता है दो में, मैं और वो। जहाँ पे मैं
और वो प्रतिद्वंदी हैं, ओपोनेंट्स हैं। तो सारी सारी इस ये जो सफरिंग है, जो दुख है हमारे जीवन में, इसका कारण ये डिवीजन है। जब हम इस डिवीजन के परे देख लेते हैं और अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं कि हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, उसके बाद बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, परिस्थितियां हमारे कूल अनुकूल हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रेम भाव में जीते हैं, हम सद्भावना में जीते हैं, हम करुणा में जीते हैं। और यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई इसमें लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बैठ के ना मैं आपको मेडिटेशन करने को कहूँगा, हालांकि मेडिटेशन बहुत अच्छी क्रिया है और सबको करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं आपको बोलूँगा। हाँ, कभी करूँगा तो आपके साथ करूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेडिटेशन से आपको जागृति हो जाएगी और उस कॉन्शियसनेस का आभास हो जाएगा, ये नहीं मैं कहूँगा। वो कॉन्शियसनेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो सबको मिलाती है, वो आपकी अपनी जर्नी है। आपको ढूंढना है कि वो क्या है, और वो आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप अपने मन को उस दिशा में लेके जाओगे। जब हमारे मन की जो मूवमेंट है वो बाहर की बजाय भीतर की तरफ जाएगी, तभी हमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कि मेरा जीवन क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ इस धरती पे, मैं क्या हूँ। सबसे पहले सवाल आता है कि मैं क्यों हूँ, उसके बाद सवाल आता है कि मैं क्या हूँ। जब ये सवाल जीवन में आपके आ जाए, तब आप समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक जर्नी के लिए तैयार हैं, आपकी यात्रा शुरू हो गई है। अब आपको कोई कहे कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और सब कुछ वो सब बहुत अच्छा है, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको ये इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि आप हैं कौन। क्योंकि ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको हॉन्ट करेगा कि आप हैं कौन, आपका अस्तित्व क्या है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, खुद को समझना, और इसी से हम अपनी शुरुआत करते हैं। आपसे जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।